हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि कोरोना जैसे वर्ल्ड वाइड एपिडेमिक में आप लोग घर में होंगे और सेफ होंगे। तो आइए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास है अपना थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए इसको ये बनाए हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर का एक फ्रंट एरिया बनाए हैं स्टेटर का। किस चीज का? स्टेटर का। ये आपका स्टेटर है। वैसे स्टेटर तो इस रूप में होता है, इस रूप में इसका स्लॉट कटा होता है और इस पे वाइंडिंग क्या होता है इस तरह से। लेकिन समझने में सुविधा हो इसके लिए मैंने इस तरह का बनाया। वास्तव में वो ऐसे होते हैं और ऐसे स्लॉट कटे होते हैं स्टेटर के अंदर, और इसमें वाइंडिंग क्या होता है थ्री फेज का वाइंडिंग इस पे क्या होता है। तो समझने में आसानी हो इसलिए इस तरह का बनाए। आइए तो इसमें देखते हैं। मान के चलो कि इसमें हम तीन फेज सप्लाई दिए, थ्री फेज सप्लाई इसमें क्या किया दिए। जब थ्री फेज सप्लाई इसमें देंगे, ये कितने पोल के हैं? तो 6 पोल के। कितने? 6 पोल के। मिनिमम 2 पोल का हो सकता है, लेकिन इसमें हमने 6 पोल दिखाया है। ये तो थ्री फेज कभी भी 2 पोल का हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको पता है, क्योंकि 3 फेज अगर देंगे तो 6 होगा ही। तो आइए इस पे हम लोग बात करते हैं। अगर इसमें हम जब सप्लाई देते हैं, इसके अंदर अगर हम लोग सप्लाई दें तो वो सप्लाई क्या होगा इस रूप में। मान के चलो कि इसका सप्लाई जो है ये इस तरह से आ रही है। किस तरह से? इस तरह से। अगर ये ऐसे आ रही है तो ये राइट हैंड रूल के हिसाब से अगर हम इस तरह से दिखाएं कि ये इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, इधर से इधर फ्लो हो रही है, इधर से इधर फ्लो हो रही है, इधर से इधर, तो इसका मैग्नेटिक डायरेक्शन किधर दिखा रहा है? इस राउंड में। किस राउंड में? इस राउंड में, राइट हैंड रूल के हिसाब से। यानी मैग्नेटिक फील्ड इसमें इस तरह से बनेगा। मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी देखो आप कैसे बनेगा राइट हैंड रूल के हिसाब से। तो ये इधर है तो ये इसे बनेगा। इसमें कैसे बनेगा? ये इस तरह से बनेगा। इसमें कैसे बनेगा? ये इस तरह से बनेगा। किसमें कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा। इसमें कैसे बनेगा? इस तरह से बनेगा। सारे में देखें कि राइट हैंड रूल के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनता होगा सारे में। आइए देखते हैं कि ये इसके अंदर जो हम लोग जानते हैं कि इंडक्शन थ्री फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी रोटेट करता है। वो इसमें क्या होता है? घूमता है। वो कैसे घूमता है? इसमें तो घूमने वाला कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो घूम कैसे जाता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। आइए मान के चलो आप यही स्टेटर है, जो स्टेटर यहां दिख रहा है आपका, यही स्टेटर है। सपोज कर लो ये प्लस इसलिए दिए कि करंट इधर से इन कर रहा है, इसीलिए दिए यहां क्या? प्लस मतलब इन कर रहा है, प्लस मतलब इन कर रहा है। और ये डॉट दिखाए इससे आउट हो रहा है, ये डॉट दिखाए इससे आउट हो रहा है, ये डॉट दिखाए इससे क्या हो रहा है? इससे। जैसे कि आप देखते हो एक तरफ वाइंडिंग अंदर जा रही है, दूसरी तरफ से बाहर आएगा, एक तरफ से अंदर जा रही है, दूसरी तरफ से बाहर जा रही है। तो यही हुआ, एक तरफ से अंदर, ये अंदर की ओर दिखा रहा है कि करंट इसका अंदर की ओर जा रहा है, और ये दिखा रहा है बाहर आ रहा है। ये दिखा रहा है अंदर जा रहा है, ये दिखा रहा है बाहर आ रहा है। मान के चलो इसमें ये आर है, आर फेस, इसको आप मान लो ये वाई फेस का है, और ये मान लेते हैं बी फेस का है। आप सपोज कर लो, और सब में करंट सेम है, करंट की जो मैग्नीट्यूड है वह क्या है? सेम है। अब इसमें हम देखते हैं कि जब इसमें सप्लाई आया, क्यों सब एक साथ सब में सप्लाई नहीं हो सकता है, क्योंकि थ्री फेज में हम देखते हैं जैसे आर पहले, इसके बाद वाई, इसके बाद बी। इसका यह मतलब नहीं है कि तीनों का पीक वैल्यू साथ में एक टाइम में हाई पे पहुंचता है, पीक वैल्यू पे आता है। देखो इस टाइम में ये पीक वैल्यू को पहुंचा तो थोड़ी देर बाद वाई पीक वैल्यू को पहुंचता है, उनके थोड़ी देर के बाद बी पीक वैल्यू को पहुंचता है। अब देखो पहले आर पहुंचा, फिर वाई पहुंचा, इसके बाद बी पहुंचा, एक साथ नहीं जा रहा, उसमें कुछ ना कुछ टाइम डिफरेंस है। क्या है? टाइम डिफरेंस है, एक टाइम में नहीं पहुंच रहा। सपोज कर लो कि आर अभी
ऐसे हम दिखा रहे हैं, एक एरो के जरिए दिखाने का कोशिश कर रहे हैं हम कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सपोज कर लो कि आर पीक वैल्यू को पहुंचते हैं, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या होगा, जैसे ये पीक वैल्यू को पहुंचा तो यहां मैक्सिमम होगा। धीरे धीरे पीक वैल्यू से ये डिक्रीज होगा तो इसका जो फील्ड है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा ना, धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। जैसे ये कम होगा तब तक ये जो है इससे आगे निकलना शुरू करता है। इस पे आप ध्यान दो यहां पर, तो ये क्या हो रहा है, ये इससे आगे निकलने का, y इससे आगे निकलने के, क्योंकि यहां r डिक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है। जब जिस टाइम में ये मैग्नेटिक फील्ड इसका कम होगा उस टाइम में y का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा। देख लो ना, यहां ये डिक्रीज हो रहा है और यहां जिस टाइम में ये डिक्रीज हो रहा है उस टाइम में ये इंक्रीज हो रहा है। फिर ये देखो, जब y इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उस टाइम में b क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जिस टाइम में इसका मैग्नेटिक फील्ड कम होगा उस टाइम में b का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हाई हो जाएगा। फिर इसी तरह से ये प्रक्रिया आगे बढ़ रहा है। जिस टाइम में ये इंक्रीज होता है, ये पीक वैल्यू को पहुंचता है, उस टाइम में ये इसका वैल्यू क्या होता है, कम होता है, ये डिक्रीज होता है। ये देखो, ये कम हुआ तो उस टाइम में ये आगे बढ़ जाता है, इसका पीक वैल्यू जाता है। ये जब जिस टाइम में डिक्रीज होने लगता है उस टाइम में बी क्या होता है, आगे बढ़ जाता है। तो इस तरह से देखो, पहले आर का पीक वैल्यू पे पहुंचा, फिर आर डिक्रीज होने लगा, तो तब तक डिक्रीज हुआ तब तक वाई क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। फिर वाई के बाद बी इंक्रीज हो जाता है, वाई डिक्रीज होता है जिस टाइम में क्या होता है, बी इंक्रीज होता है। तो इस तरह से नहीं लगता है आपको कि ये क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो इस तरह से पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर, और ये प्रक्रिया है बहुत तेजी से होता है, ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होता है। इसलिए लगता है क्या कि ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, रोटेट। जैसे देखो, आप पेन को ऐसे ऐसे बहुत तेजी से करो, बहुत तेजी से करो, लगता है ना यहां से यहां पेन चल रहा है, ऐसे लगता है कि पूरा यहां से वहां पेन छाया हुआ है। ठीक उसी तरह से ये प्रक्रिया बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से। इसलिए लगता है क्या कि मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। रोटेट करता हुआ हम लोगों को क्या होता है, फील होता है। वास्तव में ये रोटेट करता नहीं, रोटेट करते हुए हमें क्या होता है, फील होता है। इसी में देखो, अगर हम फेस को उल्टा डायरेक्शन में, ये मैग्नेटिक फील्ड को अगर उल्टा डायरेक्शन में घुमाना चाहे तो पहले y वाला का अगर कनेक्शन कर दे तो वो क्या होगा, पहले y बढ़ेगा, इसके बाद b बढ़ जाएगा, इसके बाद सॉरी r बढ़ेगा, इसके बाद b आ जाएगा, फिर इसके बाद y होगा। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि थ्री फेज का जो मोटर है उसका डायरेक्शन चेंज करने, ये रोटेशन का रोटेटिंग डायरेक्शन अगर चेंज करना हो तो किसी दो फेज को क्या करना है, चेंज कर देना है। किसी दो फेज को, जैसे y के जगह पर b दे दे और b के जगह पर y दे दे तो क्या हो जाएगा, r, ये मान के चलो r सही जगह पे है, तो r के बाद क्या आ रहा है, y बढ़ रहा है तो y पे जा रहा है, फिर इसके बाद क्या आ रहा है, b, तो b जा रहा है, तो r y b, तो ये डायरेक्शन इस तरह से हो गया। अगर इसके जगह पर अगर y के जगह पर अगर b होता, सपोज कर लो कि यहां अगर b होता, यहां y होता, तो r इसके बाद b इसके बाद y होता, r b y होता, तो इसका डायरेक्शन कैसे होता, ऐसे होता ना। तो आप समझ लो कि अगर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का रोटेटिंग डायरेक्शन अगर चेंज करना हो तो किसी दो फेज को आपको क्या करना होगा, चेंज कर देना होगा, बस वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, ये प्रक्रिया आपने देखा। आइए इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अब देखो इसके अंदर रोटर कैसे घूमता है। आइए इसके अंदर का रोटर के बारे में जानते हैं कि रोटर कैसे घूमता है। अब एक पोल, यहां सिर्फ एक पोल को दिखाते हैं। क्या करते हैं, ये एक पोल है आपका, वाइंडिंग क्या हुआ है, ये सपोज कर लो कि इसमें ये एन पोल बन गया, क्योंकि पोल तो चेंज होते रहता है, आपको पता है, क्योंकि एसी है, अल्टरनेटिव करंट है। जब करंट का डायरेक्शन चेंज होता है तो क्या होता है, पोल भी चेंज होता है। मान लेते हैं कि एन है, तो यहां जो इसका रोटर होगा, रोटर में कोई सप्लाई नहीं दिया जाता है। आपको पता है कि इंडक्शन मोटर में रोटर से में किसी तरह का सप्लाई नहीं दिया जाता, ये बिल्कुल फ्री होता है। इसके अंदर आपको पता है कि इसके अंदर क्या होता है, ये पिंजरा टाइप का बना है। कैसे बना है आपको पता ही है, पिंजरा टाइप का है। ऐसे इसके अंदर कॉपर या एल्युमिनियम का क्या डाला हुआ है, बार्स डले हुए होते हैं,
जो दोनों तरफ इंडिंग रिंग होता है, जो शॉर्ट सर्किट किया हुआ रहता है दोनों तरफ से, इधर से, और ये हो गया आपका क्या, शाफ्ट, ये शाफ्ट हो गया इस तरह से। इसी का ये फ्रंट वाला भाग यहां दिखाए हैं। कौन सा भाग, फ्रंट वाला। ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, ये कंडक्टर है। ये किस चीज का है, या तो कॉपर का हो सकता है या एल्युमिनियम का हो सकता है, ये कॉपर या एल्युमिनियम का हो सकता है। तो इस कॉपर के, इसको हम यहां दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये है, ये कंडक्टर जो है, ये कंडक्टर को अभी हम दिखा रहे हैं इसमें। ये कंडक्टर हो गया, ये कंडक्टर हो गया, ये क्या हो गया, कंडक्टर। यही कंडक्टर, ये जो पिंजरा का ये कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर, यानी ये स्क्वायर के का रोटर है, तो उसका ये कंडक्टर है। अब देखो, ये नॉर्थ पोल है, तो इसमें क्या होता होगा, मैग्नेटिक एरिया इधर जाता होगा, इधर से गुजरता होगा, इधर से गुजरता होगा, इधर से गुजरता होगा, यहां से जब गुजरता होगा, तो जब इस पे नॉर्थ पोल का इधर, तो इस पे जब पड़ता होगा, इस कंडक्टर पे, इस बार कंडक्टर पे जब पड़ता होगा, तो इसमें क्या होता होगा कि फ्लक्स, इसमें फ्लक्स चेंज होता होगा। जब इसमें फ्लक्स चेंज होता होगा, तो इसमें क्या होता होगा कि ईएमएफ जनरेट हो जाता होगा। क्या होता होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखते हैं और उसमें फ्लक्स चेंज होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम क्या करते हैं, कंडक्टर को रखते हैं और उस कंडक्टर में अगर फ्लक्स चेंज होता है, तो उसमें क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये तो आपको पता है अच्छी तरीके से। तो ये भी तो एक कंडक्टर है, ये भी तो ये कंडक्टर है, यहां ये क्या है, मैग्नेटिक एरिया है। जब इसमें आया तो फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो क्या होगा, इसमें ईएमएफ जनरेट होगा ना, तो इसमें क्या होता है कि ईएमएफ जनरेट हो जाता है, ईएमएफ क्या होता है, जनरेट हो जाता है। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि करंट इंड्यूस हो जाता है। क्या होता है, करंट इंड्यूस हो जाता है। इसमें क्या होता है, करंट इंड्यूस। वह करंट किस तरह का करंट होगा, सबसे पहला कि वह करंट जो होगा किधर होगा, तो वह करंट का डायरेक्शन जब इस तरह से होगा, तो आप सोच सकते हो, जब करंट का राइट हैंड रूल के हिसाब से करंट का डायरेक्शन ये है, जब ये नॉर्थ पोल बना तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, क्योंकि ये नॉर्थ पोल का इंडिकेट करता है, ये करंट का डायरेक्शन ये होगा। इसके अंदर, इस कंडक्टर के अंदर, रोटर का जो कंडक्टर है उसका बात कर रहे हैं, तो इस करंट का डायरेक्शन ये होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें इस तरह से करंट बनता होगा, इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ऐसे उल्टा डायरेक्शन में, इसका उल्टा डायरेक्शन में, क्योंकि नॉर्थ बना, ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये क्या, कौन सा पोल बना, नॉर्थ को क्या करता है, रिपेल करता है, आपको पता है। तो ये क्या हुआ, उल्टा डायरेक्शन में, इस तरह से, उल्टा डायरेक्शन में इस तरह से करंट इसमें बनेगा। कौन सा डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में। अब देखो, इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर घूम रहा है, इधर से इधर, किधर से किधर घूम रहा है, इधर से इधर। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इधर घूम रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाएगा। जैसे आपको पता है कि अभी आंधी आई थी, इस आंधी में बड़े बड़े पेड़ क्या होता है, आंधी के में जो होते हैं, आपने देखा होगा कि आंधी में बड़े बड़े पेड़ टूट जाता है, उखड़ जाता है, जबकि छोटे छोटे पेड़ में ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, तो जाहिर सी बात है, जो आंधी में चलने वाली जो वो हवा है, वह हवा का जितना विरोध करता है, वो क्या करता है, उतना ही हवा क्या करता है, उस पेड़ को उतना ही जोर से धक्का मारता है, और वह क्या होता है, उखड़ जाता है या टूट जाता है। यानी कहने का मतलब हो गया, हवा का जो विरोध करता है ना, जो हवा का विरोध करता है, जितना मजबूती से विरोध करता है हवा, उसको उतना ज्यादा फोर्स लगाता है। जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं उसमें हवा का वो विरोध करने का क्षमता नहीं होता, या झुक जाता या उस पर हवा ज्यादा प्रभाव अपना नहीं दिखा पाता है, इसलिए वो नहीं टूटता है। और बड़े बड़े पेड़ जो है वो क्या होता है, उस टूट जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, हवा का विरोध करता है। ठीक उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में चलता है, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड, इस पोल का मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहा हूं मैं, इस पोल का मैग्नेटिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में चलता है, इस डायरेक्शन में, तो ये रोटर का जो मैग्नेटिक, ये कंडक्टर में जो ये बना है करंट, ये क्या करता है, इस करंट का विरोध कर रहा है। इस करंट का क्या कर रहा है, ये जो मेन मैग्नेटिक फील्ड है, इस फील्ड का ये क्या कर रहा है, ये विरोध कर रहा है।
तब रोटर क्या होता है, इस डायरेक्शन में घूमने लगता है। यहां से निकाल देते हैं। तो रोटर क्या होता है, तो रोटर का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये, यानी जिस डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेटिव मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, जिधर घूम रही है, रोटेट कर रहा है, उसी तरह से सेम उसी डायरेक्शन में ये रोटर भी क्या करता है, रोटेट करने लगता है। लेकिन रोटर में जो ये कंडक्टर है, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, ये मैग्नेटिक फील्ड मेन मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, उल्टा डायरेक्शन में बढ़ता है। क्योंकि ये नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, तो उल्टा डायरेक्शन में ये इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर रोटेट कर रहा है। अभी देखिए हमने रोटेट कैसे कर रहा है, और इसका क्या होता है, इस डायरेक्शन में, इधर से, कई बार इसमें घूम चुका है इधर से। आप मेरे हाथ को देखो, हाथ का रोटेटिंग डायरेक्शन देखो, इस रूप में ये घूमता है। तो मैं इस तरह से ये घूमने लगता है। एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जिस टाइम में इसमें सप्लाई देते हैं, जिस टाइम में इसके फील्ड में यानी स्टेटर में हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, तो उस टाइम में तो रोटर रुका हुआ होगा। जब उस टाइम में रोटर रुका हुआ होगा ये, तो रोटर की स्पीड क्या होगा, जीरो होगा। रोटर की स्पीड जीरो होगा, तो इसमें क्या होता होगा, ज्यादा फ्लक्स यहां ज्यादा फ्लक्स इसको क्या करता होगा, काटता होगा। ज्यादा फ्लक्स काटता होगा, तो उस टाइम में ये रोटर के जो कंडक्टर है, इसमें क्या होगा, बहुत अधिक मात्रा में ईएमएफ जनरेट होगा। क्या होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। याद रखना है इस चीज को। या पूछा जाता है सवाल में कि जिस टाइम में रोटर रुका हुआ होता है, तो रोटर में इंड्यूस होने वाला ईएमएफ क्या होगा, अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा, ऐसे कुछ लिखा होता है। तो ये आपको याद रखना है कि वो जिस टाइम में रोटर रुका हुआ होता है, उस टाइम में उसमें बहुत अधिक मात्रा में ईएमएफ जनरेट होता है, क्योंकि यहां फ्लक्स बहुत तेजी से काटता है। जब इसमें ईएमएफ बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो करंट भी बहुत ज्यादा फॉलो होगा। आपको पता है कि जब ईएमएफ इतना ज्यादा होगा, तो करंट भी इसमें क्या होगा, बहुत हाई करंट हो जाता है। इसमें इस कंडक्टर में क्या होता है, करंट भी हाई हो जाता है। उस टाइम में पावर फैक्टर क्या होता है, स्टार्टिंग के टाइम में पावर फैक्टर क्या होता है, बहुत लो होता है। उस टाइम में स्टार्टिंग के टाइम में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर जो है वह क्या होता है, लो होता है, बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है। याद रखना है आपको। अब देखो, जब ये घूमना शुरू कर देता है, जब ये घूमना शुरू करता है ना, हाँ एक चीज और बता दूं, थोड़ी सी साफ कर लेते हैं इसको, इसके बाद। हाँ, तो बात कर रहे थे हम लोग क्या, कि स्टार्टिंग के टाइम में रोटर जब रुका हुआ होता है, तो उस टाइम में ये फ्लक्स बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, इस कंडक्टर पे चेंज होता है फ्लक्स। तो इसमें क्या होता है, ईएमएफ बहुत ज्यादा ईएमएफ इसमें इंड्यूस होता है, और बहुत ज्यादा करंट भी इसमें फॉलो होता है। और उस टाइम में एक चीज और होता है क्या, कि पावर फैक्टर बहुत कम होता है। जब पावर फैक्टर कम होगा, तो स्टार्टिंग टॉर्क भी क्या होगा, कम होगा। जब पावर फैक्टर इसका कम होगा, तो उस टाइम में क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी कम होता है। और ये कम होने का मेन कारण क्या है, क्योंकि इसमें जो वाइंडिंग क्या होता है, तो वह एक इंडक्टर के रूप में होगा, गोल 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 सा इंडक्टर का, इस तरह से इंडक्टर में, या ऐसे हम सीधा दिखा दिए, लेकिन वह इसके ऊपर ऐसे वाइंडिंग किया हुआ है। तो जब इसमें करंट हाई हो जाएगा, आपको पता है इसमें जब करंट हाई हो जाएगा, तो उस टाइम में क्या होगा कि रिएक्टेंस जो है, रिएक्टेंस जो इंडक्टर का रिएक्टेंस होता है, आपको पता है जिस तरह से कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है, उसी तरह से इंडक्टर में रिएक्टेंस होता है। लेकिन कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है, वो कंडक्टर के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो कंडक्टर के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, जबकि इंडक्टर का रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। किस पे करता है, फ्रीक्वेंसी पर। आपको पता है क्या होता है, ओमेगा एफ, ये होता है ना, तो ओमेगा मतलब हो गया 2 पाई एफ, यानी फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। अगर इसका बात करें तो यहां एल लिख दो, इसका किसका है, इंडक्टेंस का। तो उस समय में क्या होता है, ये बात भी आपको याद रखना है कि जिस समय रोटर
इंडक्शन मोटर का रोटर रुका हुआ होता है उस समय में रिएक्टेंस हाई होता है। रिएक्टेंस क्या होता है, दो तीन चीजें आपको याद रखना, उस समय में आपका रिएक्टेंस क्या होता है, हाई होता है। पावर फैक्टर क्या होता है, लॉ होता है। और साथ ब साथ टॉर्क, जब पावर फैक्टर लॉ है तो टॉर्क भी क्या होगा, लॉ होगा। और क्या होगा, रोटर के जो कंडक्टर है, यानी हम लोग कहते हैं इसमें कॉपर बार जो है ये लगा हुआ, इसमें करंट, हाई करंट फॉलो होगा, हाई करंट फॉलो होगा और हाई ईएमएफ इंड्यूस होगा। इतना बात आपको याद रखनी है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जब ये घूमने लगता है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो आप कि एक पाइप से वाटर फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा है। यहां क्या करते हैं हम लोग, इतना अच्छा तो नहीं बन पाएगा, फिर भी बनाने का कोशिश करते हैं। ये क्या है, ब्लेड है, किस चीज का, ऐसे आप समझ लो कि ये एक क्या है, ये ब्लेड है, इस पर ये पानी का फोर्स वाटर फॉलो करवा रहा है, वाटर फॉलो करवा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वाटर फॉलो करवा रहे हैं। इससे वाटर, इस वाटर को आप फ्लक्स मान लो, क्या मान लो, फ्लक्स मान लो। और ये जो है ना, इसको आप रोटर मान लो, क्या मान लो, रोटर। जब ये फ्लक्स, ये पानी इस ब्लेड पर गिर रहा है तो ये ब्लेड क्या होता है, घूमता है। ब्लेड पर क्या होता है, घूमता है। एक चीज सोचो, जिस टाइम में ब्लेड रुका हुआ होगा उस टाइम में पानी जब इसके ऊपर गिरा होगा तो बहुत सारा पानी इसके ऊपर गिरा होगा, क्योंकि उस टाइम में वो ये रुका हुआ होगा, एकाएक तो चला नहीं होगा, तब तक पानी का स्पीड ज्यादा होगा, इस पे बहुत ज्यादा पानी गिरा होगा। जब एक बार ये घूम गया होगा, जब एक बार ये घूम गया होगा तो आपको क्या लगता है कि इस ब्लेड पर जितना पानी टच किया था, दोबारा जब ये ब्लेड आएगा या ये ब्लेड आएगा तो उतना पानी टच कर पाएगा इस पे, क्योंकि तब तक तो इसका भी अपना एक क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, इसका भी अपना एक क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा, गोल, ये गोल घूमना शुरू कर देगा। लेकिन इस जगह पे क्या होगा कि इस पानी का स्पीड और रोटर का स्पीड दोनों सेम होगा क्या, इस जो ये घिरनी जैसे हैं इसका स्पीड और ये पानी का स्पीड सेम होगा, तो आप कहोगे नहीं, ये पानी का स्पीड और ये सेम नहीं होगा। क्यों, कि पानी इसको धक्का देके घुमा रहा है। जब इसके सहारे ये घूम रहा है तो इनका पावर, इनका घूमने का, चलने का वेग और इनका दोनों सेम कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनके थ्रू ये चल रहा है और ये इनके थ्रू चल रहा है। और ये सेम क्यों नहीं हो सकता है, तो इसका एक कारण और है कि ये कपल किया हुआ नहीं है कि इसके साथ जितना ये घूमेगा उतना ये भी घूमेगा, क्योंकि इस पे ये टच कर रहा है, ये टच करता, इसके सहारे घूम रहा है। ये दोनों फिजिकली रूप से कपल किया हुआ नहीं है कि दोनों इसमें कपल किया हुआ, जितना ये घूमेगा उतना ये भी घूमेगा। तो ठीक इसी तरह से यहां जब ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें रोटेट करते रहता है, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करते रहता है। अभी जो आपने देखा था ऐसे होते हुए जब मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से रोटेट करता है, इस यही मैग्नेटिक फील्ड के सहारे क्या होता है, ये रोटर घूमता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस मैग्नेटिक फील्ड के जो स्पीड है इसको हम लोग कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। कौन सा स्पीड कहते हैं, सिंक्रोनस स्पीड। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड जो रोटेट कर रहा है, अभी आपने देखा था ये इस तरह से, तो ये कैसे प्रतीत होता होगा, ऐसे घूमते हुए प्रतीत होता होगा। तो ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, इसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं इसको, सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड, इस चीज को जानना जरूरी है आपको कि सिंक्रोनस, इसको SN से डिनोट करते हैं। SN लिख देंगे तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सिंक्रोनस स्पीड। सिंक्रोनस स्पीड, जैसे अभी आपने देखा था कि ब्लेड पर जब पानी का फॉलो करवा रहे थे तो पानी का स्पीड से ब्लेड का स्पीड हमेशा कम होगा। ये आप सोच सकते हो, या आप सोच सकते हो कि अगर
हम हवा के थ्रू किसी चीज को घुमा रहे हैं तो हवा का जो स्पीड है चलने की स्पीड और ये घूमने की जो स्पीड है किसी घिरनी का, वो दोनों सेम नहीं हो सकता, क्योंकि हवा टच करता है इसमें घिरनी में, तो घिरनी क्या करता होगा, उसका वो विरोध करता होगा। जब विरोध करता होगा तब वो घूमता होगा। अगर घिरनी के जो ब्लेड हैं वो अगर हवा का विरोध नहीं करेगा तो घिरनी नहीं घूमेगा। घिरनी तब घूमेगा जब हवा का वह विरोध करेगा। वह जितना विरोध करेगा उतना हवा उसको तेजी से धक्का देगा। तो सेम वही चीज होता है कि ये कंडक्टर में जो बना हुआ है ना, ये क्या करता है, इसका विरोध कर रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड का विरोध कर रहा है, तब ये क्या करता है, इसको धक्का देता है। इसको क्या करता है, धक्का देता है, तो ये घूमता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड से हमेशा रोटर की स्पीड जो होता है, ये सिंक्रोनस स्पीड, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड का जो घूमने का स्पीड है, उससे हमेशा रोटर का स्पीड क्या होता है, कम होता है। तो रोटर का स्पीड को हम लोग लिखते हैं, रोटर स्पीड को, रोटर स्पीड को लिखते हैं हम लोग क्या, NR से डिनोट करते हैं। और ये दोनों में जो डिफरेंस होता है, यानी सिंक्रोनस स्पीड और रोटर का स्पीड में, क्योंकि कुछ ना कुछ तो ये तेज से घूमता है, सिंक्रोनस स्पीड तेज से घूमता है, क्योंकि इसके सहारे ये घूमता है, तो ये क्या है, ये कम घूमता होगा उससे। तो इन दोनों का जो बीच में स्पीड के बीच में जो डिफरेंस है ना, अंतर है ना, उसी को हम लोग कहते हैं स्लिप। क्या कहते हैं उसको, स्लिप। स्लिप बराबर आपको पूछा जाए क्या है, तो आप कहेंगे सिंक्रोनस स्पीड और रोटर के स्पीड के डिफरेंस को क्या कहते हैं हम लोग, स्लिप। स्लिप का मतलब हो गया सिंक्रोनस स्पीड और रोटर के स्पीड के बीच। स्लिप मतलब कितना स्लिप कर रहा है, ये कितना आगे चल रहा है, ये कितना पीछे चल रहा है। स्लिप का मतलब तो आप समझ रहे हैं, कितने पीछे चल रहा है, कितना पिछड़ रहा है, तो उसी को कहते हैं क्या, स्लिप। ये स्लिप कर रहा है। और इसको अगर हम लोग फ्रैक्शनल साफ करते हैं, इसको अगर बात करें हम क्या, फ्रैक्शनल स्लिप का अगर बात करें हम लोग, फ्रैक्शनल स्लिप बराबर हो जाता है आपका, फ्रैक्शनल स्लिप बराबर होता है NS सिंक्रोनस स्पीड माइनस रोटर का स्पीड और बटे में सिंक्रोनस स्पीड। ये आ गया आपका क्या, फ्रैक्शनल स्लिप। अगर इसी में परसेंटेज निकालना हो तो आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई, यानी स्लिप परसेंटेज अगर निकालना हो तो इसी में आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है और ये निकल जाएगा आपका। ये क्या होगा, ये निकल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि जब ये रोटर घूमना शुरू करता है ना, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, वह फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। पहले जितना इसका फ्रीक्वेंसी होता है स्टेटर में बहने वाले करंट जो है उसका फ्रीक्वेंसी जितना होता है उतना ही रोटर का होता है स्टार्टिंग के टाइम में। जब ये घूमने लगता है ना रोटर,